इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टियाँ आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। बोले परम पूज्य श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो ओवज्झायाणं नमो ओवज्झायाणं नमो लोये सवशाहुणं नमो लोये शव्यशाहुणं एषो पञ्चनमोयारो एषो पञ्चनमो यारो सव्वपावपनाशिनो सर्वपापनाशिनो मङ्गलां च सवेसिं मङ्गलां च सवेशिं पढ़मं हो
मंगलम। परमं होय मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की। जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की। जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। जय जय जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के जय जय जय। परम पूज मनीषी श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के, मनीषी संधान सागर जी महाराज के। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। एक बार एक सज्जन ने मुझसे कहा, महाराज बहुत परेशान, मेरा एक ही बच्चा, मैंने उसे अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाया, खूब सुविधाएं दी, उसे अमेरिका भेज करके पढ़ाया, पढ़ लिख कर आ गया, वो काम तो बहुत अच्छा कर रहा है, पर मेरी बिल्कुल भी नहीं सुनता। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझसे क्या कमी रह गई। मैंने उनसे कहा कि आपने अपने बच्चे को बहुत कुछ दिया है, लेकिन इन सब के साथ जो आपको देना चाहिए था, ऐसा लगता है कि शायद वो दे नहीं पाए। महाराज मैं क्या करूं, मैं जो दे सकता था वो दिया। मैंने कहा तुम जो दे सकते थे वो दिए या नहीं दिए मुझे नहीं मालूम, पर तुम्हें जो देना चाहिए था वो तुमने नहीं दिया, तय है। आप कभी विचार करो, आप अपनी संतान को क्या दे सकते हो, इसका तो आप विचार करते हो, पर अपनी संतान को मुझे क्या देना चाहिए, इसका कभी विचार किया? आप लोग क्या सोचते हो अपने बच्चों के बारे में? अच्छी पढ़ाई, अच्छी नौकरी, अच्छा पैकेज, उसको डिग्री तो मिल जाए, ये तो आप सोचते हो। अच्छा मकान, अच्छा फ्लैट, अच्छा बैंक बैलेंस, अच्छी गाड़ी, अच्छी लग्जरी, सब दे दो, लेकिन उसका जीवन अच्छा बने ये कभी आपने सोचा? आप अच्छी डिग्री दिलाओ या न दिलाओ, अच्छी दृष्टि दिलाने की कोशिश करो। आप उसे और कुछ दो या न दो, अच्छे संस्कार देने की कोशिश करो। संतान को संपत्ति दोगे, वो उसके काम आए इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन संस्कार दोगे वो पूरे जीवन उसके काम में आएगी, इसकी पक्की गारंटी। आपका भरोसा किस पर है? संपत्ति पर या संस्कारों पर? बोलो ईमानदारी से, भरोसा किस पर है? हमारे सामने संस्कारों की बातें कर रहे हो आप। अगर संस्कारों पर भरोसा होता तो अपनी संतान की संस्कारों की प्रमुखता देते, अपने संतान के लिए संस्कृति छोड़ने की बात सीखते। तुमने आज तक जो कुछ भी किया है और जो कुछ कर रहे हो वह केवल और केवल संपत्ति के लिए कर रहे हो। हकीकत है या नहीं? बोलो, मैं सही बोल रहा हूं ना? संपत्ति के पीछे भाग रहे हो, संपत्ति के लिए दौड़ रहे हो, वही सब कुछ दे रहे हो, लेकिन तुम संपत्ति दोगे भी तो उसके काम में आए, कोई गारंटी नहीं। हमारे यहाँ एक कहावत है, पूत कपूत और पूत सपूत। तो सब तो पता है तुम लोगों को, प्रवचन सुनाने की जरूरत ही नहीं है। बोलो क्या सुनाओ, क्या सुनाओ? कोई आवश्यकता और अपेक्षा नहीं है। सोच बदलनी चाहिए,
हमारी सोच कहाँ है, हम किस तरफ दौड़ रहे हैं, हमारा दृष्टिकोण क्या है। जब तक हम इस बात पर ध्यान नहीं देंगे तो जीवन आगे कैसे बढ़ेगा। आज का विषय है अपनी भावी पीढ़ी को क्या, विरासत या संस्कार। सच्चे अर्थों में आपकी असली विरासत वो नहीं जो आप छोड़ के जाओगे, आपकी असली विरासत वह है जो आपके संतान में दिखेगी, जिसकी झलक दिखेगी। संस्कारों की विरासत ही जीवन की असली विरासत है। एक व्यक्ति की भावना थी कि मेरा बेटा सोने की थाली में खाए, उसके लिए उसने व्यवस्था भी कर दी, सोने की थाली तो दे दिया, पर स्वर्णिम संस्कार नहीं दे पाया। उसका बेटा बिगड़ गया, जुआ सट्टे में लग गया, सारी संपत्ति बर्बाद कर दिया और एक दिन वो थाली भी बेच दिया। अब क्या हुआ? अब मिट्टी के कटोरे में भीख मांगने को मजबूर हो गया। और क्या होगा? तुम अपनी संतान को सोने की थाली भी दो और संस्कार न दो तो कल भीख मांगना पड़ सकता है, और मिट्टी के कटोरे में खाने वाला भी संस्कारों के बल पर सम्राट बन सकता है। हम अपनी संतान के भाग्य को नहीं बना सकते, हम अपने संतान के भाग्य को नहीं बना सकते, पर हम उतने अपने संस्कारों से इतना समर्थ बना सकते हैं कि चाहे जैसे भाग्य का सामना कर सके। ये तो किया जा सकता है। हम क्या कर रहे हैं, हमारा दृष्टिकोण क्या है, हमें उसकी तरफ हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हम संस्कार को प्रमुखता दें, संपत्ति को नहीं। अब सवाल है संस्कार दे कैसे? प्रायः संस्कारों के नाम पर हम व्यक्ति को कुछ क्रियाएं सिखा देते हैं, कुछ वर्जनाएं थोप देते हैं, कुछ उपदेश सुना देते हैं और कुछ आदेशों का आरोपण कर देते हैं। संस्कार इससे नहीं आते। सदैव मैं कहता हूं संस्कार थोपे नहीं जाते, संस्कार जगाए जाते हैं। और आप अपनी संतान को संस्कार देना चाहते हो तो वो आप जो कह करके संस्कार दोगे वो संस्कार उन पर काम नहीं करेगा। जो आपको देखकर वो सीखेगा वही संस्कार उनके काम में आएगा। आप ये मत कहिए कि मैं अपने बच्चों के लिए क्या कर रहा हूं। आप सदैव ये देखिए कि मेरे बच्चे मुझसे क्या सीख रहे हैं। आप जो बातें कहें और करें उससे उल्टे, तो बच्चों पर उसका असर नहीं पड़ेगा। पिता अपने बेटे को सीख दे रहा था, बेटा हमेशा सच बोलना चाहिए। पिता हमेशा अपने बेटे को कहता था बेटा हमेशा सच बोलना चाहिए, सीख दे रहा था। तभी किसी का कॉल आया, बाप ने अपना फोन बेटे को पकड़ाया और बेटे से कहा कह दो पापा घर में नहीं है, अब बोलो। बच्चे हमसे वह नहीं सीखते जो हम कहते हैं, बच्चे हमसे वह सीखते हैं जो हम उनके सामने करते हैं, जो हम उनके सामने दोहराते हैं। हमें वो दृष्टिकोण
अपने भीतर विकसित करना चाहिए। अपने आचरण से संस्कार दे। अक्सर ये सवाल उठता है, महाराज जी नई पीढ़ी सुनती नहीं है, नई पीढ़ी बात नहीं मानती, आप कर क्या रहे? आप देखिए तो उनके लिए कर क्या रहे? मैं अक्सर कहता हूं, नई पीढ़ी को दोष देने की जगह अपने भीतर झांकने की भी तो कोशिश किए होते। हमने उनकी परवरिश कैसी की, हमारे खुद का दृष्टिकोण क्या है, हमारी प्राथमिकताएं क्या है, जब तक इन बातों पर हम गंभीरता से विचार नहीं करेंगे, हम सामने वाले से अपेक्षाएं तो बहुत रखते हैं लेकिन खुद करते क्या है? मम्मी कह रही है बेटा मोबाइल से दूर रहा करो, मम्मी कह रही है कि बेटा मोबाइल से दूर रहा करो, और बेटा कहता मम्मी आप तो सुबह से व्हाट्सएप पर सुप्रभात भेज रही हो। तो अब ये क्या होगा? अगर हम खुद अपने आचरण में दोहरापन रखेंगे, संस्कार कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। और इसकी जो मूल वजह है वो केवल एक है, वह है हमारी प्राथमिकता। प्राथमिकताएं बदलने से निष्ठा बदल जाती है। अपने मन से पूछो आपकी प्रायोरिटी क्या है? पैसा या पुण्य? बोलो क्या है? थोड़ा जोर से तो बोलो, क्या है? ईमानदारी से बोल रहे हो? ये तो हमें समझाने के लिए कहते हो। पैसा है या पुण्य? फिर से बोलो। सुधर गए? कौन कौन बोल रहे थे कि पुण्य हमारी प्राथमिकता है? थोड़ा हाथ उठाओ। किन की प्राथमिकता में पुण्य है? एक काम कर लो, पुण्य तुम्हारी प्राथमिकता में है तो अपना सारा पैसा यहाँ लेके लाके रख दो, सब पुण्य हो जाएगा। और बताऊं, पैसे को पुण्य में बदलने की टेक्निक भी है मेरे पास। बदलना चाहते हो? पैसा पुण्य में बदलता है। आप बदलना चाहते हो? देखो कैसे। पैसा आपके जेब में है। पैसे को हम क्या बोलते हैं? पैसे को क्या बोलते हैं? परिग्रह ना? क्या बोलते हैं? थोड़ा जोर से बोलो, इतने तो पढ़े लिखो। पैसा क्या है? परिग्रह क्या है? बोलो। पैसा क्या है और परिग्रह क्या है? पाप। तो तुम्हारे जेब में क्या रखा है? क्या रखा है? और उस जेब के रुपये की निकाल करके मंदिर के गुल्लक में डालोगे तो क्या होगा? दान। जेब से निकाल करके मंदिर के गुल्लक में डालोगे या किसी के कल्याण के लिए दोगे तो वो क्या होगा? और दान क्या है? क्या है? क्या है? तो पाप को पुण्य में बदलने की टेक्निक समझ में आ गई कि नहीं आई? बोलो तो जोर से। इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी दे दी तुम्हें, बदल लो सारा पाप पुण्य में। एक कमांड में पाप पुण्य में बदल सकता है। तैयार? तो बोलती बंद हो गई तुम्हारी। हमारी प्रायोरिटी पुण्य है। जैसे देते तो हम तो बोल रहे सबको पुण्य में बदल दो ना, रखे काहे को? पाप को पुण्य में बदलने की टेक्नोलॉजी तुम्हारे पास है, लेकिन तुम पाप को ही पकड़ने में लगे रहते हो। पुण्य की तरफ दृष्टि कहाँ? और सच्ची बात बताऊं, तुम तो यही कहोगे महाराज पैसा तो दिखता है, पुण्य दिखाई कहाँ पड़ता है। मुश्किल यही है। इसने हमारी निष्ठा बदल दी, हमारी कथनी और करनी में परिवर्तन आ गया। हम कहते कुछ और है, करते कुछ और है। बातें आदर्श की करते हैं और आचरण बड़ा ओछा रखते हैं। ऊंची बातों से काम नहीं बनता,
अच्छे आचरण से जीवन ऊंचा उठता है। हम अपनी पीढ़ियों को क्या दे रहे हैं विरासत में, हमें ये देखना है। हमने अगर संपत्ति को प्रमुखता दी है तो हमारी संतान भी संपत्ति को ही प्रमुखता देगी। हमने यदि सुविधाओं को प्रमुखता दी है तो हमारी संतान भी सुविधाओं को ही प्रमुखता देगी। हमने हमारे व्यवहार और आचरण में संस्कार होंगे तो उसकी झलक हमारी संतान पर सुनिश्चित रूप से पड़ेंगे। हम क्या कर रहे हैं? सुविधाओं का तो हम बार लगा रहे, हम खूब सुविधाएं दे रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों में सही समझ कहाँ दे पा रहे, उनको समय कितना दे पा रहे? बोलो। आज के समय में लग्जरी बहुत बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? संतान को खूब मजबूत बना रहे आप। मजबूत बना रहे कि कमजोर बना रहे? थोड़ी देर के लिए विचार करो। जब मैं बच्चा था तो मेरी क्या स्थिति थी, आज मेरी संतान है और मैं एक पिता हूं, मेरी क्या स्थिति? समय के अनुरूप परिवर्तन है, उस परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन हमने हमारे लिए थोड़े से कष्टों को सहने का अभ्यास दिया गया, हम मजबूत बने। आप बच्चों को इतने अधिक सुविधाओं से संपन्न कर दिए, बच्चे कमज़ोर हो गए। हुए कि नहीं हुए? बोलो। और सबसे बड़ी कमी यदि आज के समय में है तो वो समय की कमी है ना? आप कुछ करो, आपके पास समय नहीं है। दादा दादी तो अब घर में बचे ही नहीं है, पिताजी अपने दफ्तरों में व्यस्त हैं, और माँ यदि घर में हैं तो किटी पार्टियों में मशगूल है, और थोड़ा बहुत समय बचा तो सोशल मीडिया में एक्टिव है। समय कहाँ है? संस्कार कहाँ दे पाएंगे? संस्कार यदि आप अपनी संतान को देना चाहते हैं तो समय देना शुरू कीजिए। समय दे करके ही आप संस्कार दे सकते हैं। सब बिजी। बेटा पढ़ रहा था, वो मम्मी से बोलता, माँ ये बताओ ना ये कैसे करे इसको। बेटा ठहर जा, एक जरूरी मैसेज पे पोस्ट कर देने दे पहले। वो व्हाट्सएप में लगी। कहाँ जाएंगे आप? बोलो। ये है कि नहीं आपके साथ? आज कहते हैं हमारा बच्चा मोबाइल नहीं छोड़ता। उसमें बच्चे का दोष है कि उसके माँ बाप का दोष है? वो दिन याद करो जब बच्चा रो रहा था, आपने उसको मोबाइल पकड़ा दिया। मोबाइल पकड़ा दिया, अब बच्चों के लिए तो श्रेष्ठ खिलौना हो गया, अब स्क्रीन में उलझ गया। कौन दोषी? बोलो। बच्चों को अगर संस्कार देना चाहते हो तो उसके लिए हमें खुद को तैयार करना पड़ेगा। मेरे संपर्क में एक सज्जन है जो भारत से बाहर रहते, अभी सिंगापुर में रहते हैं, एक दंपति। देखो उन्होंने कितना उत्कृष्ट काम किया। उनका बच्चा 5 साल का बच्चा था, मेरे पास माँ बाप के साथ दर्शन के लिए आया, बहुत धार्मिक और संस्कारी। इसी बीच एक दूसरा बच्चा जो उतना ही 5-6 साल का था, वो अपनी माँ से मोबाइल मांग रहा था, मोबाइल के लिए रो रहा था। मैं देखकर आश्चर्यचकित रह गया। वो दूसरे बच्चे ने कहा, उस बच्चे को समझाते हुए, भैया मोबाइल अपने काम की नहीं है,
इससे आंखें खराब होती है, माइंड खराब होता है। अपने को मोबाइल नहीं रखना चाहिए। 5 साल का अबोध बच्चा अपने साथी को बोध दे रहा है। मैंने कहा तुमने गजब के संस्कार दिए बच्चे में, ये मोबाइल नहीं छूता। बोले बिल्कुल नहीं महाराज, ये नहीं, हम लोग भी नहीं छूते। फिर दोनों ने कहानी सुनाई। एक मल्टीनेशनल कंपनी में डायरेक्टर की पोस्ट पर काम करने वाले दंपति की बात कर रहा हूँ। दोनों पति पत्नी दोनों काम करते थे। उन्होंने कहा महाराज जैसे ये बच्चा पेट में आया, आपके प्रवचन हम लोग नियमित सुनते हैं, हमने तय किया इसको हमें अच्छे संस्कार देने हैं, तो उसके लिए हमें त्याग करना होगा। हम दोनों ने ये नियम ले लिया कि अब अपने दफ्तर से बाहर इंटरनेट का प्रयोग नहीं करेंगे। दफ्तर से बाहर इंटरनेट का प्रयोग नहीं करेंगे। महाराज जी हम लोग ऑफिस तक में इंटरनेट का यूज करते हैं, घर में बेसिक फ़ोन से काम चलाते हैं, और बाहर कहीं जाना हो तो ये नोकिया 1000 दिखाया उनने, जिसमें कोई इंटरनेट नहीं, स्मार्टफोन नहीं, इससे काम करते हैं। महाराज जी हमारा बेसिक काम हो जाता है। हमने तब से ये काम किया महाराज, बच्चा 5 साल का हो गया, हम आज सिंगापुर में रह रहे हैं, लेकिन बेसिक फ़ोन से काम करें। नोकिया 1000 है, ये फ़ोन हमारे लिए काम का है, बाकी चीज़ों से मतलब नहीं। और महाराज जी हमने पाया इसके बहुत फायदे। एक तो हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता, मन में अनपेक्षित विचार नहीं आते, अपने काम में एकाग्रता होती है, और हम लोग एक दूसरे को भरपूर समय दे पाते हैं। तालियां तो बजा दी, बोलो तुम अपनाओगे। कल कईयों की चतुर्दशी थी, उपवास भी होगा पर मोबाइल नहीं छूटा होगा। मन से पूछो कितने आदी हो गए हो। ये एक सुविधा है, पर तुमने सुविधा को ही क्या कर लिया, जीवन का अंग बना दिया। मजबूत बनाइए, सुविधाएं भी दीजिए, लेकिन संस्कारों के साथ दीजिए। आप मोबाइल बच्चों को अगर देते भी हैं, निषेध करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आज युग की आवश्यकता है, पर उसे इतने बोध के साथ दीजिए, ऐसे संस्कारों के साथ दीजिए कि मोबाइल में क्या देखना है, कब देखना है, कितना देखना है, इसका उसे बोध हो। औचित्य का बोध कराकर यदि आप कोई काम करेंगे कभी विफल नहीं होंगे, और औचित्य बोध से शून्य होकर काम करेंगे कभी सफल नहीं होंगे। औचित्य का बोध कराइए, आप कर सकते हैं, लेकिन सामने वाले को ना करो और खुद वही काम करो। बाप सिगरेट पी रहा था और बेटे को व्यसन मुक्ति का उपदेश दे रहा था, उससे क्या कहेंगे बोलो? खुद तो सिगरेट पिए और सामने वाले से व्यसन मुक्ति की बात करे, कतई उचित नहीं होगा। हम संस्कार कहाँ दे पाते हैं? बात तो वहीं अटक जाती है। धर्म की भी बात जब आती है, हम लोग धर्म करते हो, चाहते हैं हमारे बच्चे धर्म करे, धार्मिक बने, सब चाहते, लेकिन एक जमाना था जब हमें जो कह दिया जाता था हम वही करते थे। हमारी आपकी पीढ़ी आदेश का पालन करती थी। आज की पीढ़ी आदेश पे चलने वाली पीढ़ी नहीं है, आज की पीढ़ी तर्क से चलने वाली पीढ़ी है। वो कारण पूछती है कि नहीं, ये करना है, क्यों करना है। हम आपने आज्ञा मान के स्वीकार लिया, उसका असर हमारे जीवन में पड़ा, अच्छा भी पड़ा, बुरा भी पड़ा, जो पड़ा सो पड़ा, वो चल गया, हमने अपना लिया। हमारे माँ बाप ने हमें धार्मिक बनाना चाहा, हमारे अंदर धार्मिकता प्रकट हो गई। पर आज की पीढ़ी को आप धार्मिक बनाना चाहते हो? बनाना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? चाहते हो तो क्या करो? धर्म को थोपो मत, उसको तार्किक तरीके से प्रकट कर उसकी प्रासंगिकता को स्थापित करो।
बच्चों के दिल दिमाग में ये बिठाओ कि धर्म के बिना जीवन में कुछ अच्छा है ही नहीं। आप उन्हें मंदिर जाने के लिए बोलते हो कि मंदिर जाओ। हमारे ज़माने में तो ये था कि मंदिर जाओ तभी खाना मिलेगा। ठीक, तो क्या हुआ, जब तक माँ बाप पर डिपेंड थे तो मंदिर चले गए, खाना नहीं मिलेगा तो मंदिर जाना ही है। लेकिन थोड़े बड़े हुए कि ठीक है तुम खाना मत दो, हम होटल में जाके नाश्ता कर आएंगे, खत्म कहानी। यही हुआ ना। उद्देश्य तो अच्छा था, तरीका अच्छा नहीं था। अगर हमें यह समझाया गया होता कि बेटा मंदिर जाने से मन अच्छा होता है, मंदिर जाओ, भगवान के पास जाकर के अपने जीवन की वास्तविकता को समझने की कोशिश करो, प्रार्थना करो, अपने जीवन को शुभ और मंगल बनाने की, तुम्हारा मन अच्छा होगा तो हमारा एक जुड़ाव होता, लगता कि हाँ ये मंदिर हमारे लिए बहुत काम की चीज़ है। हमारी आपकी पीढ़ी में ऐसा हो गया चलेगा, लेकिन आज की जनरेशन ये बातें मानने वाली नहीं है। आप कहो मंदिर जाओ, 8-10 साल की उम्र तक भले चले जाए, 12 साल के बाद तो बच्चे बिल्कुल बाहर हो जाते, होते कि नहीं होते। 2 साल तक का बच्चा माँ बाप का होता है, उससे बड़े होने के बाद वो बच्चा खिलौनों का हो जाता है, खेल खिलौनों में ही मशगूल हो जाता है, और फिर 12 साल से ऊपर होते ही वो अपने दोस्तों का बन जाता है, और 16-18 साल का होता है तो फिर किसी और का हो जाता है। आपका कहाँ बनता है? ये चीज़ें तो बदलती है, बनती बदलते रहती है। आज बच्चे को मंदिर जाने की बात आप कहो तो बच्चे से ये कहो कि बेटे मंदिर जाने से हमारा मन रिचार्ज होता है, भगवान के चरणों में जाने से हमारी चेतना में ऊर्जा और उमंग भरती है। जैसे मोबाइल की बैटरी को रिचार्ज करने के लिए हमें पावर पॉइंट में उसे लगाना पड़ता है, पिन को उसमें कनेक्ट करना पड़ता है, वैसे ही अपने मन को रिचार्ज करने के लिए मंदिर जाना पड़ता है, क्योंकि मंदिर हमारे मन को रिचार्ज करने का पावर हाउस है। अपने विकारों को डिस्चार्ज करना चाहते हो तो मंदिर जाओ, और अपने मन को रिचार्ज करना चाहते हो तो मंदिर जाओ। मंदिर जाओ, प्रार्थना करो, देखो कैसे आनंद आता है। अगर बच्चे कुछ कहे तो उन्हें चुप मत करो, उन्हें समाधान दो, संयुक्त समाधान दो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टि आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा, और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है, और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है।